उस्मान गनी रजी अल्लाह उनके खून के मुतालबा की बात आई तो दो मुस्लिम कौन आपस में लड़ने लगी क्या नहीं लड़ने लगी? तो इनमें मौला हसन आगे बढ़कर उनसे बैत करके जो इख्तिलाफ था सारे इख्तिलाफ को खत्म कर दिया। नबी ने क्या फरमाया? गौर करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्नी हाजा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार है। ये हदीस तारीखुल खुलाफा में अल्लामा सयूती ने तहरीर फरमाया है। अब सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे क्या फरमाते हैं? ला अल्लाह आई उस युस्लिहा बिही बैना फियतैन मिनल मुस्लिमीन, दो मुसलमान गिरोह जब आपस में लड़ेंगे अल्लाह इन्हीं के जरिए से सुलह कराएगा, इन्हीं के जरिए से उन्हें आपस में मिला देगा। किन दो गिरोह के दरमियान? मुसलमान। किन दो गिरोह के दरमियान? मालूम क्या हुआ? पता क्या चला? अमीर माविया की तरफ जो लोग थे वो भी मुसलमान थे, मौला अली की तरफ जो थे वो भी मुसलमान थे। तो कहां गए वो नालायक लोग जो अमीर माविया के फौज को काफिर कहते हैं? कहां है वो लोग जो अमीर माविया को माज़अल्लाह काफिर कहते हैं? नबी ने तो दोनों गिरोह को मुसलमान फरमाया है। तो अब बता, हम तुम्हारी मानेंगे या मुस्तफा की मानेंगे? हम तुम्हारी मानेंगे कि एक नंबर दो, मौला हसन किनकी हाथ पे बैत किए? अमीर माविया के हाथ पे। ये बात और जहन में रख लें, खिलाफत इमाम हसन पे ख़त्म हो गई और अमीर माविया से यहाँ मुलुकत शुरू हुई, बादशाह शुरू हुई। वो सुल्तान इस्लाम थे, खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं थे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था मिनहाज नबूवत पर खिलाफत का सिलसिला, खिलाफत राशिदे का सिलसिला मेरे बाद 30 साल तक चलेगा, वो इमाम हसन पे ख़त्म हो जाता है। अब मुझे बताइए, इमाम हसन ने किसके हाथ पे बैत की? अमीर माविया के हाथ पे। आज ये राफजी काले काले अमीर माविया को माज़अल्लाह काफिर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मुझे बताइए, मेरा पीर अगर काफिर होगा तो मैं मुसलमान रहूंगा ना काफिर रहूंगा? जाहिर सी बात है, मैं क्या रहूंगा? अरे मेरा पीर अगर काफिर हो तो मैं मुसलमान होऊंगा क्या? क्योंकि जो हाल आइन का वही हाल गायन का, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। तो माज़अल्लाह अगर अमीर माविया को काफिर का हुक्म दिया जाएगा तो उनसे पहले मौला हसन पर भी कुफ्र का हुक्म लगेगा, क्योंकि आप उनके हाथ पे बैत हुए, आप उनके हाथ पे बैत हुए। तो आप है कोई माए का लाल जो मौला हसन को कुफ्र का हुक्म लगा दे? वो मौला हसन जिनके बारे नबी ने फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जो जन्नती जवानों के सरदार हैं ना वो कुफ्र कर सकते ना किसी काफिर के हाथ पे हाथ देकर बैठे। कुछ कमीने, कुछ बदतमीज लोग कहते हैं कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अहले बैत से बुग़्ज़ था। अहले बैत से क्या था? और नबी ने फरमाया कि अली से मोहब्बत मुनाफिक नहीं कर सकता, जिसके दिल में बुग़्ज़ होगा अली का वो मोमिन नहीं हो सकता। तो अमीर माविया के दिल में बुग़्ज़ था, लिहाजा वो मोमिन नहीं हो सकता। मैं कहा बेवकूफ़ो, अमीर माविया के दिल में मौला अली के लिए बुग़्ज़ नहीं था, उनको इख्तिलाफ था। उनको क्या था? तुम अपने मौलवी से पूछो, इख्तिलाफ, मुखालफत, बुग़्ज़ में फर्क है या नहीं है? क्या? अगर तुम्हारे मौलवी कहेगा फर्क नहीं है तो फिर हमसे सवाल करना, हम तुम्हें बता देंगे कि फर्क है। तो नबी ने बुग़्ज़ की बात कही है, इख्तिलाफ की बात नहीं कही है। दूसरी बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, मैं इस सिलसिले में तफसील से बताऊंगा। मैं उससे पहले आपको ये बता देना चाहूँगा
कि अमीर माविया को अहले बैत से कितनी मोहब्बत थी, मैं आपको यहीं पर पहले दिखा देना चाहूँगा। दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शुकीना। ये क्या कहते हैं, अमीर माविया को अहले बैत से बुग़्ज़ था। क्या था? बुग़्ज़ था। आज आओ मैं आपको दलील से साबित कर दूं कि बुग़्ज़ नहीं था, अमीर माविया को अहले बैत से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा। इख्तिलाफ की बात समझ गए ना? इख्तिलाफ का मकसद क्या था? उस्मान गनी का खून का मसला था। और मौला अली को शहीद किसने किया? अमीर माविया ने, हजरत आयशा ने, हजरत तलहा ने, हजरत ज़ुबैर ने, या इनके फौजों ने? ना इन्होंने किया, ना इनकी फौज ने किया, बल्कि उन खारजियों ने किया जो मौला अली के फौज में घुसकर माहौल ख़राब कर रहे थे। तो जब अमीर माविया ने भी शहीद नहीं किया, आपकी फौज ने भी शहीद नहीं किया, तो फिर ये उनके बागी, इनका मुखालिफ कैसे हो गए? है या नहीं? अगर हाँ, अमीर माविया अगर खुद शहीद करते तब आप मुरीद इल्ज़ाम होते। मैं आज आपको बता दूं कि किस कदर मोहब्बत थी। मैं आपको सुना दूं, मुल्ला अली कारी ने मिरकात शरह मिशकात में लिखा है, मिरकात मिशकात में, एक बार अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने इमाम हसन को 4 लाख रुपये नजराना पेश किए। कितना लाख नजराना? नजराना किसको पेश करता है आदमी? दोस्त को ना दुश्मन को? अरे आप नजराना शिया को पेश करेंगे क्या ले जाके? राफजी को देंगे क्या? क्योंकि उनसे हमें दुश्मनी है। आप पेश करेंगे तो सैयदों को पेश करेंगे, अहले सुन्नत को, उलमा को पेश करेंगे। तो अब बताइए, अगर अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अहले बैत से माज़अल्लाह बुग़्ज़ होता तो 4000 नजराना आप पेश करते? एक बात किस किताब में है? मिरकात शरह मिशकात में है। और मिरकात, साहिब मिरकात ने इस रवायत को किताबुन नाहिया से नकल किया है। किससे नकल किया है? और सुनो, एक बार अमीर माविया ने हाजिरीन से फरमाया, किससे फरमाया? जो कोई अली की शान में कसीदा पढ़े तो मैं उसे फी शेर 1000 दिनार दूंगा। किसने कहा? जो मौला अली की शान में शेर सुनाएगा, हर शेर के बदले में 1000 दिनार दूंगा। चुनांचे हाजिरीन शोरा ने अशार पढ़े और इनाम लिया। अमीर माविया हर शेर पे कहते थे कि तुम जो शेर अली की शान में कह रहे हो, अली इससे भी अफजल है, इससे भी आला है, इससे भी बेहतर है। यहाँ तक कि अमर बिन आस शायर ने एक कसीदा अली मुर्तज़वी की शान में पढ़ा। एक शेर ये है, हुआ नब्बाउल अज़ीम व फुल्को नूहिन व बाबुल्लाह इन क़ताल खिताबु। शायर ने ये शेर पढ़ा। हजरत, तर्जमा क्या है? हजरत अली बड़ी खबर वाले हैं। मैंने मौला अली को अल्लाह ने वो शान दी थी, वो गैब की बातें जान लिया करते थे। हजरत अली बड़ी खबर वाले हैं, नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती हैं, अल्लाह का दरवाजा है, उनके बगैर अल्लाह से कोई कलाम नहीं कर सकता। शायर ने जैसे कहा, अमीर माविया ने इस शेर पर शायर को 1000 नहीं 7000 दिनार दिया। बुग़्ज़ थी। क्या थी? बुग़्ज़ थी। बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। एक दफ़ा मौला अली के भाई हज़रत अकील मौला अली की बारगाह में हाजिर होकर कहे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे आप मुझे दीजिए। मौला अली ने फरमाया कि अभी हमारे पास कुछ रकम नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अमीर माविया पर जाता हूँ, उनसे ले आऊँगा। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जाओ ले आओ, कोई बात नहीं है। जब हज़रत अकील वहाँ पहुँचे
तो आपने एहतराम भी किया और 1 लाख रुपया नजराना के तौर पे पेश किया। ये सवाए के मुहरिका में अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया है। बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, मैं आपको और भी सुना दूं। अमीर माविया, ये आखिरी बात कह देता हूं ताकि हमें दूसरी बात भी करनी है। एक शख्स ने अमीर माविया से कोई मसला पूछा, आपने फरमाया कि ये मसला अली मुर्तज़ा से पूछो, ये मसला अली मुर्तज़ा से पूछो, वो मुझसे बड़े आलिम हैं, वो मुझसे। और आप जानते हैं हर दौर में कुछ चापलूस होते हैं जो चापलूसी करके सामने वाले को फुलाना चाहता है। तो उस शख्स ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, आप ही सही साफ और ठीक जवाब देंगे। किसे कहा? मेरे माविया से। उसने कहा आप ही फरमा दें, मुझे आपका जवाब ज़्यादा पसंद है। अमीर माविया ने फरमाया तूने बहुत बुरी बात की, क्या तू उनसे नफरत करता है जिनकी तौकीर खुद नबी फरमाया करते थे? अमीर माविया ने क्या फरमाया कि तुम अली से नफरत करते हो, जबकि अली की ताज़ीम तौकीर मुस्तफ़ा किया करते थे। उनके कमाल इल्म की बिना पर, और जिनके बारे सरकार ने फरमाया अय अली तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मूसा हारून के लिए, लेकिन मेरे बाद नबी नहीं है। और जिन अली की अजमत इल्म का ये हाल है, जब उमर को कोई मसला दरपेश होता हल अली से कराते थे, और तुम मेरे सामने अली के खिलाफ बोल रहे हो। जितना जल्द हो सके मेरे दरबार से भागो, ये कहे अमीर माविया ने उस शख्स को अपने दरबार से निकाल दिया। अब मुझे बताइए, अगर अमीर माविया को अहले बैत से कोई बुग़्ज़ होता, नजराना पेश करते, अली की तौहीन करने वाले को दरवाजे से हटाते? कभी नहीं, बिठा के रखते, बल्कि हटा दिए। अब रही बात उनके आपस का जो भी इख्तिलाफ है, ज़ाती मैटर की बुनियाद पर नहीं, बल्कि खून उस्मान के ताल्लुक से एक दूसरे के दिल में डाउट और शुबा हुआ, जिसकी वजह से मामला बिगड़ा। अब शियों के कुछ एतराज़ात हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर है। मैं चाहता हूँ उन एतराज़ात को भी पेश कर दूँ और उसके जवाबात भी आपके सामने दे दूँ। दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना। शिया लोग, राबसी लोग माज़अल्लाह अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहन्नमी कहते हैं। क्या कहते हैं? जहन्नमी कहते हैं। उससे पहले मैं एक बात ये अर्ज़ कर दूं कि इन सहाबाए किराम के माबैन जो इख्तिलाफ और लड़ाई हुई है, हमको इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? हम मौला अली की सपोर्ट में अमीर माविया को बुरा भला कहें, या अमीर माविया की सपोर्ट में मौला अली को बुरा भला कहें? क्या करें हम इस सिलसिले में? हमारा यह नज़रिया क्या होना चाहिए? तो आइए इस सिलसिले में हम अपने नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आपके सामने रख देते हैं। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिजू गर्ज़ मिन बादी फमन अहब्बहुम बिहुब्बी उहिब्बुहुम व मन अबग़ज़हुम फबिबुग़्ज़ी अबग़ज़हुम। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ लोगों, मेरे बाद मेरे सहाबियों पर तुम तनकीद ना करो, उन्हें निशाना ना बनाओ, उन्हें बुरा भला ना करो। मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे बाद मेरे सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफ और मामला हुआ है, ला तत्तखिजू गर्ज़ मिन बादी, मेरे बाद उनको तुम तनकीद का निशाना ना बनाओ, उनके बारे तुम मत बुरा भला करो। मुझे बताइए, अगर दो जजों के दरमियान जंग हो जाए, ये पुलिस फैसला करेगी क्या? कौन फैसला करेगी? पुलिस फैसला करेगी जाके दोनों जजों का? जिस लेवल के आदमी के दरमियान इख्तिलाफ होता है, उनसे ऊपर वाला फैसला करता है।
ना उनसे नीचे वाला फैसला करता है ना। तो बताइए, जो लोग अमीर माविया और मौला अली के इख्तिलाफ का फैसला कर रहे हैं, ये इन दोनों से बड़े हैं क्या? इनसे बड़े हैं क्या? तो इनको हक किसने दिया? जबकि इनके रब ने और इनके मुस्तफ़ा ने फैसला फरमा दिया, बल्कि मौला अली ने खुद फैसला फरमा दिया। रब ने भी फैसला कर दिया, मौला अली ने भी फैसला कर दिया, और इमाम हसन ने भी फैसला फरमा दिया, गौसे आजम ने भी फैसला फरमा दिया है। रब ने क्या फैसला फरमाया? कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इन सबों से जन्नत का वादा फरमा लिया है, तुम बहस मत करो। रब ने तो फैसला फरमा दिया कि हम इन सबों को क्या कर दिया है? जन्नत का फैसला कर दिया है। रब फैसला कर रहा है इनके बारे में, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह सारे सहाबियों से राजी हैं और सारे सहाबी भी अल्लाह से राजी हैं। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया, अल्लाह उनसे राजी है, तुम क्यों नाराज हो रहे हो भाई? जब उनका रब उनसे राजी हो गए, तुम क्यों नाराज हो? और नबी ने क्या फरमाया? ला तुसुब्बु सहाबी, मेरे सहाबी को तुम गाली गलौज मत करो, मेरे सहाबी को ला तत्तखिजू गरज़ मिन बादी, मेरे बाद मेरे सहाबी को निशाना ना बनाओ, और जो उनसे प्यार किया मेरे प्यार से, मैं मुस्तफ़ा उससे प्यार करूंगा। और मौला अली का फैसला सुनो। किसका फैसला? मौला अली का फैसला सुनो। मौला अली फैसला कर रहे हैं। किसी ने पूछा, ऐ अली, आपने अमीर माविया से लड़ा, अमीर माविया आपसे लड़ा, इधर भी मुसलमान थे उधर भी मुसलमान थे, आप बताइए, आप और आपकी जमात जन्नत में जाएंगे या माविया और उनकी फौज जन्नत में जाएंगे? किससे पूछा गया? अल्हम्दुलिल्लाह, फकीर कादरी कोई भी बात बगैर दलील के नहीं करता है, क्योंकि हमने अगर पढ़ा है तो इमाम अहमद रजा के मसलक पे कायम रह के पढ़ा है, जिसका मसलक मसलक के एतदाल है, ना ऊंचा है ना नीचा है, बल्कि बराबर ही बराबर है। मौला अली से पूछने वाले ने पूछा, क्या ये मौला अली, आप बताइए कि आप और आपकी फौज जन्नत में जाएंगे या माविया की फौज जन्नत में जाएंगे? है, बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली का फैसला है, कत्लाना वो कत्ला माविया फिल जन्ना, मैं और मेरे मक्तुलीन, माविया के मक्तुलीन सब जन्नत में जाएंगे। कत्लाना व कत्ला माविया फिल जन्ना, हमारे मक्तुलीन और माविया के मक्तुलीन ये कहाँ जाएंगे? बताओ, एक काले काले तुम्हारी माने के अली मौला की माने, तुम्हारी माने के अली मौला की माने, क्योंकि वो अपनी जातियात के बिना पर नहीं लड़े थे, दोनों शरीयत समझ के लड़े थे। ये और बात है, शरीयत समझ के लड़ने वाला ये एक हक पर होगा तो दूसरे जो एक खता पर होगा, और दोनों के बारे में नबी ने फरमाया, जिसने हक पर रहा उसे 10 नेकी, और जो शरीयत समझ के आगे बढ़ा गलती हो गई तो उसे भी 1 नेकी मिलेगी। मन अख्ता, और जिसने खता किया उसे भी अजरुन लहू अजरुन, उसके लिए 1 अजर है। और हम हैं कादरी, हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम हैं। गौसे पाक ने क्या फरमाया? ये है मेरे हाथ में बुनियतुत तालिबीन। ये क्या है? जरा देखो, अगर कादरी हो तो तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा, तुम्हें तो अमीर माविया के बारे में। गौसे आजम का मसलक क्या है? गौसे आजम फरमाते हैं, हजरत मुआविया इब्न सुफियान की खिलाफत, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत और हजरत इमाम हसन बिन अली का खिलाफत से दस्तबरदार होकर अमरे खिलाफत अमीर माविया को सौंपने के बाद उनकी खिलाफत सही और साबित हो गई। उनकी खिलाफत, बताओ
लगाओ फतवा गौसे आजम पे, तुम्हारी मां ने दूध पिलाई है। और सुनो, गौसे आजम अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे क्या कह रहे हैं? खिलाफत सौंपने के बाद आपकी खिलाफत सही भी हो गई और साबित भी हो गई। कादरियों, तुम शजरो हजर खुशको तर को मानोगे कि गौसे आजम को मानोगे? तुम पादरी को मानोगे कि अब्दुल कादिर जिलानी को मानोगे? और सुनो, गौसे आजम का कलम यहीं रुक नहीं जाता, क्योंकि गौसे आजम तमाम जिंदगी इन राफजियों के छक्के छोड़ाने में इस्तेमाल किए। और गौसे आजम और आगे बढ़ के फरमाते हैं, अमीर माविया की खिलाफत का जिक्र आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में मौजूद है। हुजूर के इरशाद में मौजूद है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, बहुत फरमाते हैं लेकिन वक्त नहीं है। बात समझ में आ गई? इनका दूसरा एतराज ये है कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बाद यजीद जैसे फासिक व फाजिर को खलीफा क्यों बनाया? खलीफा, मैं इसका जवाब गौसे पाक की किताब से नहीं, मौला अली के बेटे की जुबान से देना चाहूंगा। उठाओ अल बिदाया व निहाया, उसमें साफ बात लिखी गई है। अच्छा ये बताइए, मौला अली की कितनी शादी हैं? मौला अली की 9 शादी हैं। कितनी शादी हैं? तो क्या हो गया, कोई हरज नहीं है। जब तक हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाहयात रहीं, आप पर दूसरे से निकाह करना हराम था। आपके वफ़ात के बाद आप फिर दूसरे तीसरे से शादी किए, माने वफ़ात करते गए, एक के बाद दिगर इस तरह आपने बारी बारी शादी की। एक साथ नहीं है, एक साथ 4 से ज़्यादा रख नहीं सकते हैं, समझ रहे क्या? नहीं। आपके एक बेटे का नाम मोहम्मद इब्ने हनफिया है, आपके 15 बेटे हैं, 17 बेटियां हैं। किनके? मौला अली के। माशाल्लाह बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, सुभान अल्लाह। इसलिए तो हमें घर घर सादात भी मिल रहे हैं, तो अलवी भी मिल रहे हैं। मौला अली अगर है ना, मोहम्मद बिन हनफिया जो अली के बेटे हैं, इसके बेटे हैं, आपने यजीद के हाथ पे बैत की। किसी ने आपसे कहा कि आप यजीद के हाथ पे बैत क्यों किए? तो आपने फरमाया कि यजीद ना फासी के ना फाजिर है ना क्या है, बैत किया तो क्या होगा। तो मसला ये है कि लोग दूर रहते थे एक दूसरे से, तो ज़ाती मामलात लोग जानते नहीं थे, ज़ाती मामलात लोग जानते नहीं थे। तो इसीलिए हालांकि यजीद उस वक्त फासी को फाजिर हो चुका था जब मोहम्मद बिन हनफिया ने आपके हाथ पे बैत की थी, लेकिन मोहम्मद बिन हनफिया को इसका इल्म नहीं था। तो कोई मोहम्मद बिन हनफिया को आज कसूरवार कहने की हिम्मत रखेंगे? रही बात अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद को खिलाफत क्यों दी, तो उसका जवाब मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने बड़ी तफसील से दी है। मैं बारी बारी उनके हर एतराज़ात और जवाबात आपको सुनाता चलूँ। इन एक बात तो समझ गए ना कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली के दरमियान जो जंग हुई थी, दोनों फरीक कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। फतवा किसका है? खुद मौला अली का है, खुद मौला अली का है। इनका दूसरा एतराज़ सुनिए, मैं आपको सुनाता चलूं। दूसरा एतराज़ इनका यह है कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अमीर माविया ने यजीद को खिलाफत क्यों दी? तो उसका जवाब यह है कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जिस वक्त यजीद को खिलाफत दी, उस वक्त यजीद में कोई फिस्को फजूरी और बुराई जाहिर नहीं हुआ था। फिस्को फजूरी और बुराई जाहिर नहीं हुई थी। अगर किसी में हिम्मत है, किसी में दम है, ये साबित कर दे कि अमीर माविया के दौर में
यजीद फिस्को फजुरी का इर्तिकाब किया था, तब मैं साबित कहूँगा कि तुम्हारा एतराज़ करना सही है। जब आपके दौर में कोई बुराई ही नहीं थी तो ऐसी सूरत में आपने अगर खिलाफत दी तो कोई हरज नहीं है। आपकी वफ़ात के बाद यजीद अय्याशी पे आ गया, फिर हर गुनाह करना शुरू कर दिया, तो खिलाफत देने वाले इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ी हस्ती ने एक गुनहगार इंसान को बहुत पहले खिलाफत दे दी थी, बाद में उसने अपना मुंह काला किया मुख्तलिफ जगहों पे जाके, तो दी हुई खिलाफत उन्होंने ले ली, तो देने वाले क्या मुजरिम हैं? बहुत से बुजुर्ग बहुतों को खिलाफत देते हैं, बाद में वो खराब हो जाते हैं, तो खिलाफत देने वाले जिम्मेदार नहीं हैं। जैसे हनीफ कुरैशी को एक बड़े बुजुर्ग ने खिलाफत दी, बाद में वो बिगड़ गया, ईरानियों से फंड लेने लगा, तो खिलाफत देने वाले बुजुर्ग जिम्मेदार हैं क्या? जैसे ताहिरुल कादरी को ताहिर अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत दी, बाद में ये बिगड़ गया, तो इसके जिम्मेदार वो होंगे क्या? नहीं होंगे। जो बिगड़ेगा उसके जिम्मेदार वो खुद होगा। इनका एक एतराज़ ये भी है कि अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी ज़िंदगी में माज़ल्ला सदबार माज़ल्ला मौला अली को गाली देते थे और गाली दिलाते थे। ये इनका एतराज़ है और ये हदीस से सबूत देते हैं। आज मैं बता देना चाहता हूँ और उन जाहिलों को बता देना चाहता हूँ, बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार उसको बुखारी नहीं आती, आता है बुखार उसको बुखारी नहीं आती। मैं आपको साबित कर देना चाहूँगा कि अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ना कभी मौला अली को गाली दी और ना आपने किसी को गाली देने के लिए कहा। अब वो लोग जो दलील पेश करते हैं, मैं उनका जवाब किसकी किताब से दूंगा? गौसे आजम की किताब से दूंगा। किसकी किताब से दूंगा? गौसे आजम की किताब से दूंगा। और उन जाहिलों को बता दूंगा कि हदीस पढ़ने से पहले 10 साल मुबारकपुर अशरफिया में जाके पढ़ो, तब जाके तुमको हदीस समझ में आएगी। उर्दू की किताब पढ़ के तुम बुकराती करते हो। अरे बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार उसको बुखारी नहीं आती है। तुम डंके की चोट पे मेरी तरह तब बोल सकते हो जब 10 साल तुम निजामिया कोर्स करके आओगे। उर्दू की किताब पढ़ लेते हो, अखबार दिख लेते हो, मुफ्ती मुहक्किक बन के बेवकूफ बनाते हो कौम को। अब आओ, ये आखिरी जवाब मैं दे देना चाहता हूं, फिर बात खत्म कर दूंगा। इनका एतराज क्या है? अमीर माविया हजरत अली को गालियां भी देते थे और लोगों से गालियां दिलाते थे, और दलील किस किताब को बनाते हैं? मुस्लिम शरीफ को। किसको बनाते हैं? मैंने भी मुस्लिम शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी भी है और गुजरात की सरजमी पे 1 साल पढ़ाया भी है। 1 साल माने बुखारी के बाद जिस किताब का सबसे ज्यादा मर्तबा है वो मुस्लिम शरीफ है। दलील किससे देते हैं? मुस्लिम शरीफ से। क्या दलील देते हैं? मुस्लिम शरीफ में हजरत साद बिन अबी वक़ास से रवायत है कि मुझसे अमीर माविया ने एक दफा कहा, मा मनाअका अन तसुब्बा अबा तुराब। तर्जमा क्या करते हैं जानते हो कम पढ़े लिखे लोग? तुम अली को क्यों गाली देते हो? तुम अली को गाली क्यों नहीं देते? हजरत साद ने कहा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली के मुतालिक 3 बातें सुनी है, कभी उन्हें गाली नहीं दूंगा। दलील किससे पेश कर रहे हैं? मुस्लिम शरीफ से। लेकिन मैं इनको बताना चाहूँगा, बाबू थोड़ा किताब पढ़ो तो लोगत भी उठा लिया करो। क्या उठा लिया करो? लोगत उठा लिया करो। लोगत में उस लफ्ज़ के मानी देखो। मैं इसको समझाने से पहले एक इजमाली खाका पेश कर देना चाहता हूँ। मसला क्या हुआ था? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत हुई, जब आपकी शहादत हुई, तो बहुत से लोग उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहते थे, ये कहकर कि हज़रत अली जानबूझकर हज़रत उस्मान के दुश्मनों को पनाह दे रखे हैं और कातिल को छुपा रखे हैं। क्योंकि उस्मान गनी को कत्ल करने वाले लोगों में बहुत से लोग हज़रत मौला अली के फ़ौज में शामिल थे, बहुत से लोग फ़ौज में शामिल थे। तो ऐसे ही बहुत से लोग जिन्होंने मौला अली को शहीद किया था वो अमीर माविया के फ़ौज में शामिल थे। तो उनके फ़ौज के लोग अली मौला के ख़िलाफ़, अली मौला के लोग अमीर माविया के ख़िलाफ़, उस्मान गनी के ख़िलाफ़ बुखराती क्या करते थे। मेरे भाई, अगर मैं किसी आस्ताने का सज्जादा नशी बन जाऊं और मेरे आस्ताने के सामने आकर कोई ज़िना कर दे, जिम्मेदार वो होगा ना मैं हूँगा? अरे जानी वो जिम्मेदार होगा ना, मैंने तो नहीं किया ना। अरे ये मस्जिद है, मस्जिद के सामने अगर आके कोई गलत काम कर दे तो सरदार जिम्मेदार होगा क्या? मस्जिद के सेक्रेटरी जिम्मेदार होगा क्या? ये रोकेंगे, इनका काम सिर्फ क्या है? रोकना, ये मुजरिम नहीं ठहरेंगे। अब देखिए, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी गाली नहीं दी। अलबत्ता आपके फौज के लोग बुरा भला कहा करते थे मौला अली को, और मौला अली के फौज में कुछ लोग उस्मान गनी को बुरा भला कहते थे। तो अब मुस्लिम शरीफ में कौन सी इबारत है? मा मनाअका अन तसुब्बा अबा तुराब, कि ऐ साद बिन अबी वक़ास, किस बुनियाद पर तुम अली को बुरा नहीं कह रहे हो? ये किसने कहा, क्यों कहा, कब कहा, इसे समझना है। अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने कुछ लोग बैठे थे जो मौला अली को बुरा भला कह रहे थे, जो बुरा भला, लेकिन हजरत साद बिन अबी वक़ास ने कभी बुरा भला नहीं कहा। तो अमीर माविया ने आपसे कहा कि आप बुरा भला क्यों नहीं कहते हो? तो आपके जुमले का मकसद ये था कि आप अली की तारीफ करें। मेरे साहब साहब आए मेरे पास, मैंने कहा अरे फला फला आदमी मुजाहिद मिल्लत को बुरा बुरा कह रहे हैं, आप क्यों नहीं कह रहे हो? तो ये क्या कहेंगे, ये भी शुरू हो जाएंगे क्या? ये बोले अरे नहीं, वो अल्लाह के वली थे, सूफी थे, बुजुर्ग थे, ऐसा थे वैसा थे, तारीफ करेंगे ना। तो यहाँ मेरा सवाल करने का मकसद क्या है कि तुम ऐसा कह रहे हो, देखो तुमसे बेहतर आदमी क्या कह रहे हैं, तुमसे बेहतर आदमी क्या कर रहे हैं। तो जब अमीर माविया ने हजरत साद बिन अबी वक़ास से फरमाया कि तुम क्यों नहीं कह रहे हो बुरा भला, सब्बा या सुब्बू को माने गाली देना नहीं आता है, जहाँ गाली देना आता है वहीं बुरा भला कहना भी आता है। तो मतलब तुम बुरा भला क्यों नहीं कहते हो? तो हजरत साद बिन अबी वक़ास ने मौला अली की बहुत ज़्यादा तारीफ की, बहुत ज़्यादा। जब मौला अली की बहुत ज़्यादा तारीफ साद बिन अबी वक़ास ने की, अमीर माविया ने कहा देखो तुम क्या कह रहे हो और ये क्या कह रहे हैं। तो यहां आपको गाली दिलाना मकसद नहीं था, बुरा भला कहलाना मकसद नहीं था, बल्कि उन लोगों को बताना यह था कि तुम कैसा अकीदा रखते हो, और अब साद बिन अबी वक़ास का अकीदा देखो कैसा है। और अगर गाली दिलाना मकसद होता तो मौला अली के लिए, उनके बच्चों के लिए नजराना नहीं भेजते। बहुत सारी बातें हैं, रात काफ़ी होती जा रही है। और तो सब्बा का माना क्या हुआ? बुरा भला कहना भी है और गाली देना भी है। तो यहाँ गाली दिलाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि सामने वाले को बताना यह था कि तुम क्या कह रहे हो और ये क्या कह रहे हैं। ये बात हो गई। अब और देखिए, कुछ लोग कहते हैं हम अमीर माविया को सहाबी नहीं मानते हैं, क्योंकि सहाबी के लिए शर्त यह है कि वो आखिरी दम तक ईमान पे कायम रहे। और माज़अल्लाह, ये इन जाहिलों को समझ में आना चाहिए, ये बेवकूफ़ लोग हैं। अगर माज़अल्लाह उनके साथ कुछ ऐसा मामला होता, इमाम हसन कभी आपके हाथ पे बैत नहीं करते और मेरे मुस्तफ़ा कभी ये नहीं कहते कि हसन दो मुसलमान जमातों को उसमें सुलह कराएंगे।